नमस्कार। कल अपन ने जो विसर्ग संधि की विसर्ग संधि में सबसे पहला पॉइंट अपन ने जो किया था सत्व विसर्ग, और सत्व विसर्ग में जो पहला ही पॉइंट लिखा था अपन ने विसर्ग के बाद में यदि च या छ वर्ण हो तो इस विसर्ग के स्थान पे श हो जाता है, अर्थात सर्गम वाला स अपन का था। दूसरा पॉइंट ये आ रहा है कि यदि विसर्ग के बाद कौन सा त या थ वर्ण हो, ठीक है, विसर्ग के बाद त या थ वर्ण होगा तो इस विसर्ग के स्थान पे अपन जो ये स कर देंगे, सड़क वाला स। हलंत दिया है तो ये स हो जाएगा। अब विसर्ग के बाद में किस तरह से होना, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा धन्या ह प्लस टू, तो धन्या ह ये विसर्ग है, अब त है, ये त वर्ण है, तो विसर्ग के स्थान पे यह वर्ण होना है तो आधा स आ जाएगा, तो बन जाएगा शब्द जो धन्यास्तु। जैसे नमः प्लस ते, तो शब्द है जो बन जाता है आपके नमस्ते। क्या बनेगा? नमः प्लस ते नमस्ते शब्द। जैसे मनः प्लस तोष, ठीक है, तो मनः प्लस तोष आ रहा है तो मनस तोष, मनस तोष। तो ध्यान देना विसर्ग के बाद में क थ वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पे स होना। फिर आता है तीसरा पॉइंट, यदि विसर्ग के बाद त या थ ये वर्ण हो, ठीक है, तो विसर्ग के स्थान पे अपन का ये स हो जाएगा, षटकोण वाला स। अब इसके अंदर षटकोण एक ही शब्द है जो इंपोर्टेंट आता है, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, धनुः प्लस टंकार। धनुः प्लस टंकार। अब देखो ये विसर्ग है, ये ट है, तो इसका शब्द बन जाता है धनुष टंकार। क्या बन जाता है? धनुष टंकार। तो ये ध्यान देना, पहले सबसे पहले जो आपके जो थी सत्व विसर्ग, इस सत्व विसर्ग में है जो ये पहला पॉइंट था, विसर्ग में च छ होगा तो ये सर्गम वाला, विसर्ग के बाद त थ होगा तो ये स, और विसर्ग के बाद में यदि त और थ वन होगा तो षटकोण वाला जो स है जो होता है। उसके बाद नंबर 2 है जो संधि आती है विसर्ग संधि का ही, रुत्व विसर्ग संधि। रुत्व विसर्ग संधि। अब रुत्व विसर्ग संधि में जो क्या होता है, रुत्व विसर्ग संधि ये कह रहा है कि अगर आपका ये जैसे इस तरह से ये अलग दिया हुआ शब्द है, अलग दिया हुआ ये शब्द है, उससे भी विसर्ग आएगा। अगर विसर्ग से पहले अ या आ स्वर जो है वो नहीं होने चाहिए। अ या आ स्वर के अलावा कोई भी स्वर हो, चाहे ई हो, चाहे उ या उ हो, री या री हो, ए या ऐ हो, कोई भी स्वर हो, लेकिन अ या आ स्वर नहीं होना चाहिए। ये फिर कह रहा है विसर्ग के बाद में कोई भी स्वर हो, कोई भी व्यंजन हो, विसर्ग के बाद में आपके अ या आ है जो आ सकता है, तो अपन विसर्ग के स्थान पे क्या करेंगे? र करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं विसर्ग से पहले अ या आ वर्ण को छोड़कर, ठीक है, अ या आ वर्ण को छोड़कर कोई भी स्वर वर्ण हो, ठीक है, अ या आ वर्ण को छोड़कर कोई भी स्वर वर्ण हो और विसर्ग के बाद यानी कि ये विसर्ग लगा होता है उसके बाद में, विसर्ग के बाद कोई भी स्वर या व्यंजन वर्ण हो, कोई भी स्वर या व्यंजन वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर र कर देंगे। तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। क्या हो जाएगा? विसर्ग के स्थान पर, विसर्ग के स्थान पर अपने जो र कर देंगे। अब विसर्ग के स्थान पे जो कैसे र करेंगे, जैसे उदाहरण नंबर यहाँ पे लिख रहा हूं मैं,
विसर्ग से पहले अपन अ या आ स्वर है जो नहीं होने चाहिए। तो विसर्ग के स्थान अपन है जो र। तो वापिस से जो एक मिनट में जो बता रहा हूँ आपको, देखा क्या कह रहा था ये, विसर्ग से पहले अ या आ वर्ण नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे ये लगाया विसर्ग, विसर्ग से पहले यहाँ पे कौन से वर्ण नहीं होना चाहिए, या तो अ या आ, ये दोनों नहीं हो, ठीक है ना, अ या आ वर्ण नहीं हो। और विसर्ग के बाद में कोई भी स्वर हो या व्यंजन वर्ण हो, ठीक है। विसर्ग के बाद में कोई भी स्वर आ सकता है, अ या आ सकता है वापिस, लेकिन विसर्ग से पहले अ या आ नहीं होने चाहिए। तो ये जो विसर्ग है, इस विसर्ग के स्थान अपन जो क्या कर देंगे, र कर देंगे। र मैंने यहाँ पे जो हलन किया है, तो विसर्ग के स्थान पे जो क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। अब कैसे होगा, जैसे उदाहरण नंबर 1, मुनिह प्लस इति, ठीक है। मुनिह ये विसर्ग दिया हुआ है, ये रहा विसर्ग। विसर्ग से पहले अ या आ वर्ण नहीं हो, तो विसर्ग से पहले देखो अपन के जो अ या आ वर्ण ई है, ठीक है, ई है। उसके बाद में कोई भी स्वर हो, ये रहा ई स्वर, तो विसर्ग के स्थान पे अपन र करेंगे। ये विसर्ग हटाया और मैंने यहाँ पे किया आपके र, तो र हलंत है, तो र हलंत है, तो इस ई के साथ में जुड़ेगा तो री बन जाएगा। तो अपन का शब्द जो क्या बन जाएगा, मुनीर रीति, क्या बन जाएगा, मुनीर रीति। जैसे बानुह प्लस असो, क्या बनेगा, बानुह प्लस असो। तो यहाँ पे देखो विसर्ग के पहले उ है, तो अ या आ नहीं है, उ है, उसके बाद में कोई भी स्वर हो, तो विसर्ग के स्थान में अपन र करेंगे। तो र में अ जुड़ जाएगा तो र पूरा हो जाएगा, र में अ जुड़ जाएगा क्या हो गया, र पूरा हो जाएगा। तो शब्द बन जाता है आपके बानुर रसो, ठीक है। अब ये र पूरा क्यों होगा, क्योंकि र हलंत है, इस असो में जो अ आया उस अ के साथ जो जुड़ गया। जैसे नंबर 3 व्यंजन वर्ण हो सकता है, तेनुह प्लस गच्छति, तो विसर्ग से पहले उ स्वर है लेकिन अ या आ नहीं है। विसर्ग के बाद कोई भी स्वर या व्यंजन हो, तो यहाँ पे ग व्यंजन है, तो विसर्ग को हटाएंगे, र करेंगे। तो व्यंजन के विसर्ग के बाद अगर कोई भी व्यंजन होगा ना, ध्यान देना, विसर्ग के बाद कोई भी व्यंजन होगा तो ये जो र आधा दिया होता है वो उस व्यंजन के वर्ण के ऊपर चला जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा तेनु गच्छति, ठीक है, तेनु गच्छति। अब देखो यहाँ पे विसर्ग के बाद में जो व्यंजन वर्ण है, तो यहाँ पे र आया, तो र को मैंने जो ग के ऊपर अर्थात व्यंजन के ऊपर जो आपके र कर दिया। तो ये कह रहा है कि विसर्ग के बाद में कोई भी स्वर या व्यंजन वर्ण होगा, तो उस व्यंजन स्वर और व्यंजन वर्ण के स्थान अपन क्या किया जाता है, र जो किया जाता है। उसके आगे रूप विसर्ग संधि का एक और पॉइंट है, उसको अपन कल करेंगे। धन्यवाद।